उसके बाद हुआ ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, अंदर बाहिर एक रस, जो चेतन भरपूर, विभु नभ रस सो ब्रह्म है, नहीं नेरे नहीं दूर। क्या कहते हैं? अंतर बाहिर एक रस, जो भीतर और बाहर एक रस, एक रस यानी समान, पूरा समान रूप से जो चेतन भरपूर है, जो चेतन भीतर बाहर, भीतर बाहर यानी ब्रह्मांड के भीतर बाहर, ये शरीर रूपी ब्रह्मांड के भीतर बाहर, ऐसा समझो, सबके भीतर बाहर जो एक समान पूरा भरपूर है। भरपूर का मतलब क्या हुआ? भरपूर का मतलब है कि ठसाठस भरा हुआ है। ठसाठस यानी एक तिल मात्र की, एक रेशा मात्र की भी जगह बीच में नहीं है। ये जो चेतन है, इसके बीच में ऐसा भरा हुआ है चेतन कि कहीं पर एक क्षण की, एक कण की भी जगह नहीं है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, ठोस, द्रव, गैस तीनों परमाणुओं के बने होते हैं, लेकिन हवा के भीतर में जो परमाणु है वो बहुत विरल होते हैं, मतलब उनके बीच में बहुत गैप होता है, वो विरल होते हैं। और उसकी अपेक्षा द्रव के परमाणु कम विरल होते हैं, मतलब थोड़े से सघन होते हैं गैस की अपेक्षा। और जो ठोस के परमाणु हैं वो घप होते हैं। वो क्या होते हैं? घप्स होते हैं। लेकिन उसमें भी आप देखो, लकड़ी भी ठोस है, पर लकड़ी के पानी में डुबो, लकड़ी पानी पी जाएगी, है ना? लकड़ी पानी पी जाएगी, क्योंकि लकड़ी के बीच में बहुत सारा, उसके बीच में जो कण हैं उनमें बहुत ज्यादा बीच में स्पोर्स है, बीच में छिद्र है, तो वो छिद्र पानी पी लेंगे। लकड़ी पानी में डूबने के बाद थोड़ी देर डूबे रहेगी तो भारी हो जाएगी, है ना? लेकिन आप लोहे को डाल दीजिए, लोहे को डाल दीजिए, वो उसके भीतर पानी प्रवेश नहीं करेगा। पत्थर को डाल दीजिए, पत्थर कुछ अंश में ग्रहण करेगा, क्या समझे? पर ज्यादा नहीं। पर लकड़ी बहुत ज्यादा पिएगी। मिट्टी का ढेला डाल दो तो पूरा ही पानी पूरा गल ही जाएगा, समझ गए ना? तो जो ठोस पदार्थ होते हैं वो पानी को नहीं सोखते, तो ठोस पदार्थ है वो, समझ गए ना? ठोस जो कहते हैं। तो वैसे ही जो ब्रह्म है, जो वो ब्रह्म भीतर बाहर ठोस बिल्कुल भरा हुआ है, इसलिए इसको कहा है प्रज्ञान घन। घन, घन यानी बहुत सॉलिड है ये, समझ गए? प्रज्ञान घन, डेंस कहते इसको, बहुत जैसे ने। तो ये क्या है? बहुत घना है ब्रह्म, कहीं पर भी क्षण एक तिल मात्र की, एक रेशा रखने मात्र की भी जगह नहीं है, ऐसा है, प्रज्ञान घन है। ठीक है? तो ये कहते हैं जो चेतन भरपूर, वो क्या है? भरपूर है। विभु नभ रस सो ब्रह्म है। और कहते हैं विभु यानी व्यापक, नभ यानी आकाश, व्यापक आकाश की तरह वो क्या है? रस है। रस का मतलब सारे जो भी आनंद रूप है वो क्या है? रस का मतलब आनंद रूप है। रस यानी स्वाद। सभी चीजों के अंदर में, खाने की वस्तु में हमको स्वाद मिलता है, तो क्या देखने की वस्तु में हमको स्वाद नहीं मिलता? जो देखते हैं उसमें भी तो अरे थोड़ा देख रहे, कुछ आकर्षण होता है ना, होता है कि नहीं होता? एक मिनट थोड़ा देख ले, बड़ा अच्छा लग रहा है, अरे बड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा सुन ले। तो जो सुन रहे हैं ये भी एक रस है, क्या समझे? ये भी एक रस है, इसमें कुछ आनंद मिल रहा है। तो वैसे ही जो ब्रह्म है वो कैसा है? आनंद रूप है। ठीक है? विभु नभ रस सो ब्रह्म है, नहीं नेरे नहीं दूर। ये बड़ी विचित्र बात है, न तो वो नजदीक है और नहीं दूर है। उसको हम नजदीक भी नहीं कह सकते, उसको हम दूर भी नहीं कह सकते। क्यों नजदीक क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ब्रह्म को देखना हम आंखों से देख नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते, किसी भी इंद्रिय से ग्रहण नहीं कर सकते। तो ब्रह्म बहुत दूर है, उसको देखा ही नहीं जा सकता, सुना ही नहीं जा सकता, इसलिए बहुत दूर है। लेकिन वो दूर नहीं है। क्यों नहीं दूर है? कि हमारा सबका अंतरात्मा ही है वो, है ना? हम सबका अंतरात्मा ही है, इसलिए दूर नहीं है।
इसका एक और अर्थ भी है, जैसे स्टार्टिंग में आया था, मति न लख है जी ही मति लख है, जिसको अशुद्ध मति नहीं देख सकती। जो संसारी लोग हैं, स्थूल बुद्धि वाले लोग हैं, वो उस ब्रह्म को नहीं देख सकते। समझ गए कि नहीं? स्थूल बुद्धि वाले, जो मलिन हृदय वाले हैं, जो आप देखिए तमाम लोग हैं, अगर सब कोई, अगर परमात्मा सब कहीं इस प्रकार देखने लगे तो क्या चोर चोरी कर पाएगा? चोर के दिमाग में तुरंत अरे परमात्मा देख रहा है तो चोरी करेगा? वो कर ही नहीं पाएगा। तो वो परमात्मा को कहाँ देख रहे हैं? और जितने भ्रष्टाचार और दुनिया भर के जो गड़बड़ काम कर रहे हैं, ये परमात्मा को देख नहीं रहे हैं, और ये देख भी नहीं सकते। इनकी इतनी स्थूल बुद्धि है, इनको बस अपना खाना पीना, अपना जो तत्काल इनको दिखाई पड़ रहा है लाभ, प्रत्यक्ष लाभ वही दिखाई पड़ रहा है, उसी में अंधे हो रहे हैं। तो इस परमात्मा को देख ही नहीं सकते। तो ऐसे लोगों के लिए परमात्मा बहुत दूर है। परंतु जो शुद्ध हृदय वाले हैं, जो शुद्ध हृदय वाले हैं मुनिजन, या जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं सच्चे हृदय से, परमात्मा उनके सामने तुरंत ही अपना स्वरूप प्रकट कर देते हैं। उनको तुरंत ही भगवान प्रकट हो जाते हैं, उनके अनुभव में आ जाते हैं। तो ऐसा है, इसीलिए कहा कि उनसे ये दूर नहीं है। ठीक है, जैसे दुर्योधन को भगवान सामने विराट स्वरूप दिखा करके भी दुर्योधन नहीं जान पाया, उनको अनुभव नहीं कर पाया कि साक्षात परब्रह्म है। और पांडवों ने उनको चाहे जैसा रूप दिखाया, लेकिन उन्हें हमेशा अनुभव किया ये साक्षात परब्रह्म है। अगर साक्षात परब्रह्म न कहते, न समझते पांडव उनको, तो निहत्ते श्री कृष्ण को कभी ग्रहण न करते, है ना। निहत्ते श्री कृष्ण को वो भी सोचते कि निहत्ते को हम क्या करें। निहत्ते को उन्होंने इसीलिए लिया, समझते थे कि ये कौन है, भगवान है साक्षात। ठीक है, तो इसीलिए नहीं नेरे नहीं दूर। तो जो परमात्मा तत्व है, ये दूर भी नहीं है और नजदीक भी नहीं है, या कहो इनको हम दूर भी नहीं कह सकते, नजदीक भी नहीं कह सकते। तो इस प्रकार से ये ब्रह्म शब्द की व्याख्या है, और आप अपने अपने जो ग्रंथ में पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो यही बात यहाँ पर कहते हैं। और आगे और एक बात थोड़ी सी यहाँ पर कहते हैं कि जो यद ब्रह्म शब्द का जो वाच्य अर्थ है, हाँ, जो वस्तु अपने से भिन्न होती है, यहाँ पर सुनो, वो देश काल और दायरों से बंधी होती है। ठीक है, वही समीप और दूर कही जा सकती है। जो वस्तु अपने से भिन्न हो उसी को हम दूर और नजदीक कह सकते हैं। वही देश काल और दायरे से, देश काल में सीमा से बंधी होती है। तो ब्रह्म भिन्न नहीं है, किंतु सबका आत्मा है, इसलिए, और देश काल आदि सब उपाधियों से रहित है, इसीलिए इसको दूर या पास नहीं कहा जा सकता। जैसे वह दूर से दूर है और समीप से समीप है, इसी प्रकार से ईशावास्य उपनिषद में भी कहा है, तद्दूरे तदवंतिके, वहां पे भी आया है। वो दूर से दूर और समीप से समीप है, ऐसी श्रुति है। जो उसे अंतर्मुख होकर देखने का प्रयत्न नहीं करता, उसके लिए वो बहुत दूर है, और जो ध्यान धारणा आदि साधनों के द्वारा उसको देखने का प्रयास करता है, उसके के लिए वो सर्वथा समीप है। आगे, यद्यपि ब्रह्म शब्द का वाच्य भी सोपाधिक है। जो ईश्वर है, ब्रह्म शब्द का वाच्य अर्थ होगा ईश्वर। ठीक है, ब्रह्म शब्द का वाच्य अर्थ ईश्वर होगा, जिसके द्वारा संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और लय होते हैं। जैसे वेदव्यास जी ने कह दिया, जन्माद्यस्य यतः, जन्म आदि जिससे हुए हैं, तो जन्म आदि किससे हुए, ईश्वर से हुए। तो ये ब्रह्म का वाच्य अर्थ कहा गया। ठीक है, क्यों और कहते हैं व्यापक वस्तु का नाम ब्रह्म है। जो व्यापक है, व्यापक मतलब जो निरुपाधिक है, निरपेक्ष है, वही ब्रह्म है। ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है जो बृह धातु से ब्रह्म शब्द की उत्पत्ति हुई है। बृहत्वात् या ब्रह्मत्वात्, आत्मै ब्रह्म गीयते, आत्मा को ही ब्रह्म कहा जाता है। व्यापक होने से आत्मा को ही ब्रह्म कहा जाता है, जो सबसे विशाल, सबसे बड़ा है, इसीलिए आत्मा को ही ब्रह्म कहा जाता है। और इसकी जो व्यापकता है, ये व्यापकता भी दो प्रकार की है। एक आपेक्षिक व्यापकता
और एक निरपेक्षिक व्यापकता। आपेक्षिक व्यापकता यानी जो किसी की तुलना में व्यापक हो पर किसी की तुलना में परिच्छिन्न हो, उसको आपेक्षिक व्यापकता कहेंगे। और निरपेक्षिक व्यापकता जो सबसे परे, सबसे अधिक व्याप्त हो, उससे अधिक व्यापक कोई दूसरा न हो, उसको निरपेक्षिक व्यापकता कहते हैं। जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी की अपेक्षा से जल अधिक व्याप्त है, जल की अपेक्षा से वायु अधिक व्याप्त है, उससे तेज अधिक व्याप्त है, आकाश अधिक व्याप्त है, माया अधिक व्याप्त है। ठीक है, पर माया की अपेक्षा से क्या है, ब्रह्म सबसे अधिक व्याप्त है। माया जो है ब्रह्म की अपेक्षा परिच्छिन्न है। उसी प्रकार जो पंच महाभूत है ये भी क्रमशः अपरिच्छिन्न है। आप आकाश की अपेक्षा से वायु, तेज, जल सब परिच्छिन्न है, और पृथ्वी की अपेक्षा से जल, तेज, वायु, आकाश ये व्यापक है। तो इनकी व्यापकता को आपेक्षिक व्यापकता कहा जाएगा। परंतु जो ब्रह्म है, ब्रह्म से अधिक व्याप्त कुछ भी नहीं है, ब्रह्म से अधिक व्यापक कुछ भी नहीं है, इसलिए ब्रह्म की व्यापकता निरपेक्षिक व्यापकता है। लेकिन जो ईश्वर है, ईश्वर की जो व्यापकता है वो आपेक्षिक व्यापकता है, क्योंकि ईश्वर की उपाधि, ईश्वर यानी कि सोपाधिक ब्रह्म, जो माया उपाधिवान जो है उसी को कहा जाएगा ईश्वर। तो ईश्वर जो है वो निरपेक्षिक व्यापक नहीं है, वो आपेक्षिक व्यापक है। तो दोनों प्रकार की व्यापकता के साथ जो वस्तु है जिसमें दोनों प्रकार की व्यापकता है वो ब्रह्म का वाच्य अर्थ है। जो ईश्वर है उसमें दोनों प्रकार की व्यापकता है, उसमें जो, क्योंकि ईश्वर यानी माया विशिष्ट चेतन है, तो विशिष्ट जो है वो माया चेतन है, माया अंश, तो माया अंश में आपेक्षिक व्यापकता है। लेकिन जो उसका अधिष्ठान जो ब्रह्म है उसमें निरपेक्षिक व्यापकता है।